एज आई एम, और सेशन जो है वो हमला बेसिकली हमारा जो सेशन होगा वो कोर नॉलेज पे होगा कि हमें कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए क्या क्या नॉलेज रखनी चाहिए। बेसिकली आज हम लोग सारे बी प्रोडक्ट्स पे फोकस रखेंगे, जो हमारे बी हाइव से 4 मेन प्रोडक्ट्स जो बनते हैं हम लोग उस पे फोकस रखेंगे। तो मैं आप लोगों को मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम ऋषभ शर्मा है और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में मैं एक मैनेजर हूं। अगर मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दूं तो आज से 3 साल पहले मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने फॉरएवर को थोड़ा सा किया, करने के बाद मैंने फॉरएवर को छोड़ दिया और करते ही करते करते ही करते करते ही करते मैंने अपनी बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ट्राई किया। सब जगह अपॉर्चुनिटीज को ट्राई करने के बाद जब मैंने बहुत मेहनत करी तब मुझे पता लगा कि फॉरएवर से बेटर ऑप्शन मेरे पास कुछ भी नहीं है। और अब आप देखिए कि मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही मैंने फॉरएवर को फुल टाइम करने का एक डिसीजन लिया है। और आज इस डिसीजन के साथ मैं आप लोगों को 8 दिन में दिल्ली के अंदर एक बहुत अच्छी लंबी ट्रेनिंग अटेंड करके आया, 8-9 दिन जाके। उस ट्रेनिंग से मैंने क्या सीखा वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आज अपन लोग शेयर करेंगे कि क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं हमारे पास फॉरएवर के बी प्रोडक्ट से। सो आज का सेशन हम लोग चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास जो मेन चीज आती है वो है प्रोडक्ट की नॉलेज। प्रोडक्ट की नॉलेज है वो ही फॉरएवर की मेन पावर है। फॉरएवर की सारी पावर प्रोडक्ट की नॉलेज में है। अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऊपर की नॉलेज क्या है। ये नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज देखिए हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं नॉलेज लेने के। हम लोग चाहें तो लिटरेचर पढ़ सकते हैं, हम लोग चाहें तो हमारे अपलाइन से बात कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो ऐसी मीटिंग से नॉलेज गैदर कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, हम लोग चाहें तो इंटरनेट पे बहुत सारा नंबरलेस वेबसाइट्स हैं जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करती हैं, वहां से नॉलेज गेन कर सकें। बट अगर मैं बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट वे आपके पास कौन सा है और सबसे ज्यादा बेस्ट वे आपके पास क्या है नॉलेज गेन करने का, तो वो है प्रोडक्ट को यूज करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट को यूज करें। जब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे तब तक नो डाउट आपको उसकी ऑन पेपर नॉलेज तो आ जाएगी बट आपको उसकी फीलिंग नहीं आएगी। और मैंने कल की मीटिंग में भी यही चीज डिस्कस किया था कि फॉरएवर जो है वो एक फीलिंग का बिजनेस है। फॉरएवर एक फीलिंग है। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट बेचना नहीं है, यहाँ पे आपको बस प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट को यूज करना है और उस प्रोडक्ट से आपको क्या फीलिंग हुई उस प्रोडक्ट को बताना है, उसके बारे में बताना है आपको। आप नो डाउट ये कभी नहीं बता पाएंगे कि मेरी विटामिन ए ज्यादा हो गया, विटामिन बी ज्यादा हो गया, विटामिन सी ज्यादा हो गया प्रोडक्ट यूज करने से। बट आप ये जरूर बोल पाएंगे कि अब मेरे को सांस अच्छे से मैं ले पा रहा हूँ, अब मेरे को बोलने में और एनर्जी अच्छे से मैं यूज कर पा रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस गैदर हो गया है। ये सब चीजें हमारे को प्रोडक्ट यूसेज ही सिखाएगा। अभी हम लोग आज सारे के सारे बी प्रोडक्ट्स डिस्कस करेंगे। बी प्रोडक्ट्स में हमारे पास सबसे 4 मेन जो बी प्रोडक्ट्स अपनी कंपनी बनाती है जो कि हम ओरली ले सकते हैं, वो है फर्स्ट ऑफ ऑल बी हनी, बी प्रोपोलिस, बी पोलन एंड रॉयल जेली। इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि फॉरएवर का हनी से क्या रिलेशन है। सो लेट मी टेल यू, फॉरएवर के पास स्पेन के अंदर फॉरएवर के पास स्पेन के अंदर 350 स्क्वायर माइल्स का बहुत बड़ा लैंड है। बहुत बड़े उसमें माउंटेन्स भी आ जाते हैं, वैलीज भी आ जाती है, प्लेन लैंड भी आ जाता है। उसके अंदर फॉरएवर ने अपना सारा का सारा फ्लावर्स का क्या बोलेंगे उसको, फॉरएवर ने फ्लावर्स का बहुत सारा प्लांटेशन कर रखा है। अभी फ्लावर्स का प्लांटेशन का मतलब क्या है? अपन लोग इन सब चीज को साइड रखते हैं और एक चीज समझते हैं। आप किसी से पूछिए कि ये हनी है, ये कहां से आया? सामने कि ये हनी मैंने दुकान से लिया। कौन सा हनी है? सामने वाले ने बोला ये मैंने इस ब्रांड का हनी लिया। तो आप उससे पूछे कि क्या ये हनी आपने बनाते हुए देखा? तो बोलता है नहीं। ये हनी कहां से बना? इस हनी को मधुमक्खी ने बनाया। अभी मधुमक्खी को कौन सी मधुमक्खी ने बनाया ये आपको नहीं पता। क्या आपका मधुमक्खी के उड़ने पे कंट्रोल है? नहीं है। क्या जो मधुमक्खी को जो लोग शहद बना रहे हैं उनका उस बी के उड़ने पे कंट्रोल है? नहीं है। वो बी कहीं भी जाके बैठती है, वहां से नेक्टर उठाती है और उसका फिर हनी बनाती है। फॉरएवर ने 350 स्क्वायर माइल्स के एरिया के अंदर अपना बहुत बड़ा प्लांटेशन कर रखा है। वो पूरा का पूरा नो फ्लाइंग जोन है। उस पूरे के पूरे नो फ्लाइंग जोन के अंदर फॉरएवर अपना प्लांटेशन करता है। और जैसे 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 आप देखते जाएंगे एक एक फ्लावर होता है और हर 2 फ्लावर के बीच में एक हर्ब होता है। और फॉरएवर उसके ऊपर
बहुत सारी बीज को छोड़ देता है। फिर अब आप सोचिए कि वो वाली बीज जो कि उस फ्लावर से, उस हर्ब से नेक्टर उठाएंगी, उस फ्लावर और उस हर्ब से नेक्टर उठा के जो उससे हनी बनेगा, जो उससे वो प्रोपोलिस गैदर करेंगे, जो उससे वो पोलन गैदर करेंगे, जो उससे वो रॉयल जेली बनाएंगे, फिर आप सोचिए उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी। फॉरएवर के हर प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो एकदम अपर एंड पे है, सबसे अपर एंड पे। फॉरएवर से बेटर बी प्रोडक्ट्स के मामले में, बी प्रोडक्ट्स ही नहीं जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, बट क्योंकि आज हमारा फोकस बी प्रोडक्ट्स पे है, तो फॉरएवर में बी प्रोडक्ट से बेटर पूरे वर्ल्ड में और कोई कंपनी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज आपको दिख रहा है कौन है ये सामने? ये एक मधुमक्खी है, बड़े स्टाइल से बैठी है और बोल रही है कि भाई मैं तो 3 तरह की होती हूँ। आप लोगों को सबसे पहले समझना जरूरी है कि हनी कितने टाइप्स की होती है। हनी 3 तरह की होती है। एक होती है लेबर बी। लेबर बी का बेचारी का बहुत मुश्किल काम है। उसका क्या काम है? वो इधर से उधर फ्लावर पे जाती है, आती है, आती है, जाती है, और करती क्या है? नेक्टर इकट्ठा करती है। जितने फ्लावर्स के अंदर जो उनकी फ्लावर्स के जो मेन पार्ट होता है, उसके अंदर से वो एक लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर लेती हैं और सारा का सारा उसको ट्रैवल करके अपने मधुमक्खी के छत्ते में जाके कलेक्ट करवाती हैं। ये काम होता है लेबर बी का। उसके बाद आती है नर्स बी। नर्स बी का क्या काम है? मधुमक्खी के छत्ते के अंदर जितना भी जो नेक्टर लेबर बी लेके आ रही है, उस नेक्टर को हनी के अंदर कन्वर्ट करना, वो काम है नर्स बी का। अभी नर्स बी उसको कैसे करती है? नर्स बी उसको सबसे पहले तो नेक्टर को अपने अंदर ले लेती है, और अंदर लेने के बाद अपनी बॉडी से कुछ टाइप के लिक्विड्स या कुछ टाइप की चीजें सिक्रीट करती है, जिसके साथ वो नेक्टर को कंबाइन करके हनी बनाती है। ये काम है नर्स बी का। इसके बाद जो तीसरे टाइप की मधुमक्खी है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी अहमियत बाद में है। जो थर्ड टाइप की मधुमक्खी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो नहीं है तो बाकी की दोनों मधुमक्खियां भी नहीं है। हम आगे डिस्कस करेंगे वो क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारा फॉरएवर का हनी। अभी मैं आपको बताऊं, हनी की अगर हम बात करें तो हनी का जो एक हिस्ट्री है, उसके लिए बोला जाता है कि हनी उतना पुराना है जितनी पुरानी एक हिस्ट्री है। मोटा मोटा हिस्ट्री अगर देखा जाए तो 8,000 साल पुरानी है हमारी हिस्ट्री, जो कि बुक्स में रिटन है। और हनी की हिस्ट्री भी उतनी ही पुरानी है। हनी 8,000 साल पहले से आया हुआ है। अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में हनी जो है वो पिछले 4,000 साल से है। 4,000 साल से। आप लोग सोच सकते हैं 4,000 साल किसको बोलते हैं? 4,000 साल से हनी है। और फॉरएवर ने उस हनी को समझा, उस हनी की प्रेजेंस को, उस हनी के बेनिफिट्स को समझा, और बेस्ट क्वालिटी हनी प्रोवाइड करने का दावा किया। और आज फॉरएवर वर्ल्ड में 85% से ज्यादा हनी मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और उसी के साथ सबसे बेस्ट क्वालिटी हनी बनाता है। अभी हनी करता क्या है? सबसे मेन चीज, हमने फॉरएवर के बारे में जान लिया, हमने हनी के बारे में जान लिया। अभी हनी करता क्या है? हनी जो है ये एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। आपने देखा होगा डॉक्टर्स जब भी किसी को ड्रिप लगाते हैं या कोई बीमार हो जाता है तो डायरेक्ट उसको बोलते हैं हम लोग सेलाइन चढ़ाएंगे इसको। वो सेलाइन क्या है? वो सेलाइन ग्लूकोज होता है। और वो ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट हमारी नसों में जाता है और उससे हमें एनर्जी आती है। उस समय हम खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पहले ही जारी है। हनी का जो यूज है, हनी का यूज भी कुछ ऐसा ही है। हनी एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। अगर किसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो डाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, उनके लिवर में प्रॉब्लम है, उनको जॉन्डिस है, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप उनको फॉरएवर का हनी दें। फॉरएवर का हनी देंगे तो उनको इंस्टेंट एनर्जी आएगी, इंस्टेंट पावर आएगी, इंस्टेंटली वो अपनी जगह से उठ के जो उनको काम करना है वो कर पाएंगे। उसका बेसिक रीजन ये है कि हनी को डाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको बताऊं तो नॉर्मली हम लोग खाना खाते हैं, आप एक रोटी खाते हैं, रोटी खाएंगे, उसको आप अपने सबसे पहले मुंह में च्यू करेंगे, उसके बाद वो आपके फूड पाइप से क्रॉस पास होके आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक में जाके वो डाइजेस्ट होएगा, ब्रेक डाउन होएगा, फिर इंटेस्टाइन में पूरा घूमेगा। ये सब काम है एक रोटी का, तब जाके उससे कुछ परसेंट एनर्जी हमें मिल पाती है। अगर हम लोग हनी की बात करें तो हनी वर्ल्ड में अकेला ऐसा सब्सटेंस है
जिसको हमारे मुंह के जो ग्लैंड्स हैं, आप मुंह के अंदर रखेंगे, मुंह के अंदर रखते ही हनी डाइजेस्ट हो जाता है। मुंह के जो ग्लैंड्स हैं, हमारा जो सलाइवा है, वो हनी को इस तरह से मेटाबोलाइज करता है, इस तरह से उसको यूज करता है कि पूरा का पूरा आपका हनी जो है वो आपके मुंह के अंदर ही डिसॉल्व हो जाता है। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक जाने से पहले वो आपकी वेन्स में पहुंच जाता है। इसलिए किसी को भी बहुत एकदम से एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एकदम से उनको डाइजेस्टिव नहीं, कुछ भी चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो उनको हनी दीजिए, खूब 2-3 चम्मच आराम से हनी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है मेन हनी का। अभी हम लोग हनी के थोड़े बेनिफिट्स पढ़ेंगे। सबसे पहला बेनिफिट जो है हनी का, वो है ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ब्लड शुगर क्या है? ब्लड के अंदर शुगर की वैल्यू, या फिर हम लोग सोचें, अगर हम लोग इसको दूसरे तरह से देखें, तो ब्लड के अंदर जो एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ब्लड को फ्लो करने के लिए और बॉडी को चलाने के लिए, उसको बोलते हैं ब्लड शुगर रेगुलेशन। तो हनी ब्लड शुगर, हनी उस चीज को रेगुलेट करता है बॉडी के अंदर। हनी ब्लड के अंदर कितनी शुगर होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, उस चीज को मेंटेन करता है। कोई डायबिटिक पेशेंट है तो वो फॉरएवर का हनी ले सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर के हनी में किसी भी तरह की कोई एडिड शुगर नहीं है। दूसरी चीज, हमारा हनी प्रोबायोटिक है। अभी प्रोबायोटिक का क्या मतलब होता है? प्रोबायोटिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि गुड बैक्टीरिया को हमारे पेट के अंदर ग्रोथ करने के लिए स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब उसको हेल्प करता है, ये काम है प्रोबायोटिक का। तो हमारे हनी के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोबायोटिक्स हैं, इससे बहुत ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है। तीसरी चीज, हमारी स्किन जो है वो बॉडी का 15% पार्ट है। जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनमें से स्किन एक सेंस ऑर्गन होता है, एंड स्किन इज द 15% ऑफ टोटल बॉडीज वेट। अब आप सोचिए कि उस पूरी स्किन को 2 चम्मच हनी रोज अगर आप खाएंगे तो वो पूरी स्किन को हेल्दी रखेगा। हेल्दी रखने का मतलब है कि वो स्किन की सबसे लोएस्ट लेयर पे जाके उसको नरिशमेंट देगा, उसको हाइड्रेटेड रखेगा। नेक्स्ट अपना आता है हनी का, ये एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। जैसा कि हमने प्रोबायोटिक में पढ़ा, ये गुड बैक्टीरिया को बनाता भी है और बैड बैक्टीरिया को खत्म भी करता है। जितने भी हमारी बॉडी के अंदर फंगल इन्फेक्शंस हैं, उन सबको हनी लड़ता है उनसे जाके। देखा जाए, अगर हम लोग सीधी सीधी बात करें, तो हनी हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC, जो कि हमारी बॉडी से सामने वाली बॉडी से लड़ते हैं। 1 मिनट, किसी का माइक ऑन है, वो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। तो जितने भी आपकी एंटी, प्रेम प्रकाश जी आप अपना माइक ऑफ कर लें। हम अब आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो चीज करता है वो करता है कफ। आपकी बॉडी के अंदर अगर कफ है, कफ कैसे होता है? जब हम सर्दी में जाते हैं या फिर हमारा जो बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं उनके अंदर कफ जमा हो जाता है। अभी कफ जमा हो जाता है, उस समय हमारे कफ को ब्रोंकाइटिस में जाके अपना जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर छोटे 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 ब्रोंकाइटिस होते हैं, उन ब्रोंकाइटिस को जाके खोलता है, जहां पे हमारे कंजेशन हो जाते हैं। तो जो कंजेशन होता है ना, उसको हमारा हनी सही करता है। आप हनी लेंगे तो आपका जितना भी कफ, जिसको बलगम हम लोग हिंदी में बोलते हैं, वो बलगम सारा का सारा आपका निकल जाएगा, या पिघल के वो नेक्स्ट डे आपके स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा। ये करता है हमारा हनी। ये और कोई दुनिया का हनी ये सब काम नहीं करता जो हमारा हनी करता है। नेक्स्ट आता है रिड्यूस अल्सर्स। बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जितने भी छाले हो जाते हैं हमारे, अब छाले क्यों होते हैं? आप लोग मिर्ची वाला खाना खाते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, या किसी भी तरह का आप लोग बहुत हरी मिर्च खा रहे हैं, लाल मिर्ची खा रहे हैं, उन सब की वजह से आपके पेट के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं। या फिर आपकी बॉडी ज्यादा एसिड बनाने लग रही है, तब आपकी बॉडी में अल्सर होते हैं। आप हनी लीजिए, हनी आपके स्टमक के जो अल्सर्स हैं उनको सही करता है, उनको रिपेयर करता है, उनके वहां पे जाके टिश्यू सेल्स को जनरेट करता है। अगर हनी को आप लोग एलोवेरा के साथ लेंगे तो आपके 100% अल्सर्स में रिडक्शन है। सेवेंथ चीज, मेमोरी को बूस्ट करता है। मेमोरी को ये कैसे बूस्ट करता है? आप अपने छोटे बच्चे जो हैं आपके घर में, जो आपके स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आप उनको रोज 1 चम्मच हनी पानी में डाल के दीजिए, डायरेक्ट दीजिए, ब्रेड पे लगा के दीजिए, या फिर आप उनको आपकी सुबह आप लोग पराठा बनाते हैं, पराठे के साथ बना के दीजिए। इन सब चीजों में जब आप लोग सुबह देंगे तो बच्चे की मेमोरी बूस्ट होती है। आप लोग देखेंगे विद द टाइम बच्चे की जो मेमोरी है वो अच्छी है, शार्प होती जा रही है, बच्चे का माइंड बहुत फास्ट वर्क करने लग जाता है।
नेक्स्ट आता है एट्थ पॉइंट है हमारे पास, सीजनल एलर्जीज से लड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी के अंदर बहुत सारी कई बॉडीज होती हैं जो कि नॉर्मल सीजन चेंजिंग सीजन को अडेप्ट नहीं कर पाती हैं। हनी जो है वो जितनी भी बॉडी के अंदर एलर्जीज होती हैं, जो भी उस सीजन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी वर्क करने लग जाती है, उस चीज को स्टिमुलेट करता है, उस चीज को हेल्प करता है कि ये चीज ना हो। इसलिए वो हनी आपकी एलर्जीज के लिए, नॉर्मली एलर्जी आपके लंग्स से चालू होती है, कोई भी एलर्जी होती है वो आपके लंग्स से चालू होती है, फिर आपकी आईज में पहुंचती है, धीरे 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 करके आपकी पूरी बॉडी पे, आपकी स्किन पे आती है। अगर आपका सीजन चेंज हो रहा है, चेंजिंग सीजन में आप लोग, कोई बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो कि एलर्जी से प्रोन हो, आप उनको हनी दीजिए। हनी उनको बिल्कुल एलर्जी से दूर रखेगा। नाइन्थ चीज, न्यूट्रिएंट्स। जैसा कि मैंने बताया, हनी एक कंप्लीट फूड है अपने आप में। हनी अपने आप में कंप्लीट फूड है। पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन की बॉडी को रिक्वायरमेंट है, सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, वो सारे के सारे हनी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है ये वुंड्स। अगर कोई भी आपकी चोट लग गई है, आपके पास कुछ भी नहीं है, सामने आपके हाथ में कोई 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 एलोवेरा का प्रोडक्ट नहीं है, तो उस समय आप हनी लगा सकते हैं उस वुंड के ऊपर। वो हनी जो है वो उस वुंड को क्लोज कर देगा, धीरे धीरे उसको हील करना चालू कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारा बर्न्स। जितने भी जो हमारे बर्न हो जाते हैं, अगर उस समय हमारे पास एलोवेरा नहीं है तो आप हनी को अप्लाई कर लीजिए। जो बर्न्स के बाद होने वाले छाले होंगे वो नहीं होंगे, स्किन रेड नहीं पड़ेगी। ये सब हैं हमारे हनी के फायदे। अभी मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोगों ने मार्केट में आता हुआ हनी देखा होगा या एक हमारा हनी देखा होगा, क्या आपको उन दोनों के कलर में असर दिखा? प्लीज कोई भी एक जना माइक ऑन करके जवाब दें। यस, हमारा वाला ज्यादा डार्क है। एग्जैक्टली हमारा वाला ज्यादा डार्क है। क्या बिल्कुल कोई डार्क। बता सकता है कि ये, हाँ डेफिनेटली। बिल्कुल हमारा वाला हनी डार्क है। हमारा वाला हनी डार्क क्यों है? हमारा वाला हनी इसलिए डार्क है क्योंकि जितना ज्यादा मिनरल्स का कंटेंट एक हनी में होगा, उतना ज्यादा वो डार्क होएगा, डार्क होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। डे वन पे जब मैं मेरे घर पे हनी लाया था तो मेरी मदर को लगा था कि इसमें आयरन है, बट नहीं, उसमें सारे मिनरल्स हैं। इसमें मैग्नीशियम है, इसमें पोटेशियम है, इसमें क्रोमियम है, इसमें जिंक है। जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स की, वो सारे के सारे मिनरल्स इसमें अवेलेबल हैं। ये है हमारा हनी। अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने जो आता है, हम लोग हमारा हनी बताते हैं, ये सब बेनिफिट्स भी बताते हैं, उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि हमारा हनी एक्सपेंसिव है। क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई भी हनी इस लेवल की प्रॉपर्टीज अगर रखता है तो क्या वो 1200 रुपए आधे लीटर के हिसाब से भी नहीं है? इस तरह के हनीज मिलते हैं और मार्केट में, मैं नहीं बोल रहा सिर्फ हमारा फॉरएवर ही देता है, इस लेवल के हनी है मार्केट में। बट उन हनीज की रेट का स्टार्टिंग पॉइंट है 3,500 रुपए किलो। तो हमारा फॉरएवर का हनी सस्ता है, अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है हमारे हनी की जो बॉटल है वो इस तरह से डिजाइन है कि किसी भी तरह की कोई अल्ट्रा वायलेट रेस जो सन की है वो अंदर ना जा सके। तीसरी चीज और एक इंपॉर्टेंट चीज, लोग बोलते हैं कि भाई हम तो हमारे घर से ही, हम तो जो डायरेक्ट छत्ता होता है वहीं से ही, मधुमक्खी के छत्ते से ही हम लोग तो शहद निकाल लेते हैं। तो आप उनको बताइए कि वो गलत है। बिकॉज मधुमक्खी का छत्ता अपने अंदर एब्जॉर्प्शन पावर रखता है बहुत ज्यादा। अभी आप देखिए, जब भी कोई इंसान मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियां हटाने जाता है तो वो सबसे पहले उसको धुएं से हटाता है, स्मोक से हटाता है। स्मोक क्या करता है? स्मोक से मधुमक्खी तो चली जाती है, बट स्मोक का एक बहुत बड़ा वो जो साइड इफेक्ट जो है वो ये है कि सारा का सारा जो मधुमक्खी का छत्ता है वो स्मोक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। जब वो स्मोक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो हनी के साथ वो स्मोक मिलके लेड कंटेंट प्रोड्यूस करता है। अब ये जो लेड कंटेंट है ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। इस लेड से हमारी बॉडी में पथरी हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे स्टोन हो गया है किडनी में, हमारे लिवर में स्टोन हो गया है, हमारे स्टमक में स्टोन हो गया है। उसका मेन रीजन लेड है, उसका मेन रीजन फ्लोराइड है। ये कुछ 3-4 चीजें जो है, हमारा हनी वर्ल्ड का अकेला ऐसा हनी है जो 100% लेड फ्री है। सो गाइज ये था पूरा का पूरा हनी का डिस्क्रिप्शन। अभी आप बताएं कि आप लोग के पास, किसी के भी पास, कोई भी एक जना अपनी हनी की टेस्टिमनी बताए मेरे को, ताकि हम लोग उसको, बाकी लोग भी सुन सके, डिस्कस कर सके।
एनीबॉडी? ऋषभ जी, मैं बताना चाहूंगी, हनी की एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी है मेरे पास। हाँ अ, बताइए। अभी लास्ट में मुझे अक्टूबर में, जब मेरा मैनेजर लेवल था, उसी मंथ मुझे चिकन पॉक्स हुआ था। तो ओके। बेसिकली चिकन पॉक्स की वजह से मेरे ईयर्स पे इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने ईएनटी को दिखाया। तो मुझे फिर मैंने तारा मैम को उसके पिक भेजी थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा जो भी एलर्जी या कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसमें आप हनी अप्लाई करें। और मैंने हनी और एलोवेरा जेली 3 दिन अप्लाई किया और 3 दिन में ही बहुत अच्छा रिजल्ट था। बहुत ही बेहतरीन मैम। मैंने ये चिकन पॉक्स की फर्स्ट टेस्टिमनी सुनी है कि हमारा हनी चिकन पॉक्स को भी क्योर करता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? ऑलराइट, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको हनी की बताऊं तो जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर का मतलब है हमारा बोवल फंक्शन सही से काम नहीं कर रहा है, हमारे लिवर के अंदर प्रॉब्लम है, लिवर एनलार्ज हो गया है या लिवर छोटे साइज का सिकुड़ गया है, उसमें भी आप हनी दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, तो बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीजन रह गया है, जो बैड ऑक्सीजन है, एंटीऑक्सीडेंट्स उसको हटाता है। कैंसर पेशेंट्स को दीजिए, कैंसर पेशेंट्स हनी बहुत अच्छे से यूज करेंगे, रामबाण है। डायबिटिक पेशेंट्स को दीजिए, हमारे हनी में बिल्कुल भी शुगर कंटेंट नहीं है, डायबिटिक पेशेंट्स मीठा ढूंढते हैं, आप उनको हमारा हनी दे सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बी पोलन के बारे में। बी पोलन क्या है? बी पोलन एक दुनिया का अकेली ऐसी चीज है जो कि बॉडी के अंदर जितना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उसका 96% न्यूट्रिशन हमारे बी पोलन अकेले में है। बी पोलन में नहीं, फॉरएवर बी पोलन में है वो 96% का न्यूट्रिशन जो कि एक बॉडी को चाहिए। अभी मैं बात करूं तो हमारे बी पोलन में ऐसा है क्या। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि पोलन होता क्या है। पोलन एक फ्लावर जो होता है उसका मेल पार्ट, उसका मेल ऑर्गन, जिस वजह से फ्लावर रिप्रोड्यूस कर पाता है उसको पोलन बोलते हैं। अभी पोलन आता कैसे है? क्या होता है कि जब भी हमारी जो लेबर बीज हैं ये बहुत लंबा ट्रेवल करती हैं नेक्टर इकट्ठा करने के लिए, बहुत लंबा लंबा ट्रेवलिंग करती है खूब सारा नेक्टर इकट्ठा करने के लिए। अभी फ्लावर्स के ऊपर जितना भी पोलन ग्रेन होता है, बी बी जो होती है वो अपने अंदर उसको बी की जो, अभी आप नेक्स्ट फोटो में देखेंगे, बी अपनी बॉडी पे वो पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेता है, वो पोलन ग्रेन्स को स्टिक कर लेता है और पूरे रास्ते में जो जाती जाती बीज जो होती हैं वो उन पोलन्स को खाती हैं। वो उसकी वजह से बी पोलन, उसकी वजह से वो इतना ट्रेवल कर पाती हैं, इतना जो उनके अंदर स्टेमिना आता है, कई किलोमीटर दूर तक वो ट्रैवल करती हैं। वो कहां से ट्रैवल करती है? उनमें वो स्टेमिना बी पोलन से आता है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कैसे वो अपनी बॉडी के अंदर उसको चिपका के चलती हैं। बी पोलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस। हमारी बॉडी को 22 अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस की जरूरत होती है और हमारी बॉडी उनमें से सिर्फ 18 अमीनो एसिड्स ही बना पाती है। बचे हुए 6 अमीनो एसिड्स पूरे के पूरे बी पोलन में होते हैं। बी पोलन जो है वो एक कंप्लीट फूड है, एक सुपर फूड है। हमारे पास न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि बी पोलन एक सुपर फूड है। इसमें 18 एंजाइम्स हैं जो बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। 27 तरह के मिनरल्स हैं। अब ये मिनरल्स कहाँ से आए हैं? मिनरल्स सारे के सारे वो मिनरल्स हैं जो एक फ्लावर अपनी सॉइल से लेता है। जो एक फ्लावर सॉइल, जो नीचे सॉइल के अंदर जो रूट्स में जो मिनरल्स होते हैं, वो वाले मिनरल्स इस बी पोलन में बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट है। उसके बाद आते हैं विटामिन। इसमें सारे तरह के विटामिन हैं जितने भी, B1, B2, B6, B3, B4 एंड सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें विटामिन B12। विटामिन B12 आज की तारीख में बहुत मुश्किल अवेलेबल होता है। विटामिन B12 को किसी भी फॉर्म में क्लब करना बहुत मुश्किल है। विटामिन B12 किसी और विटामिन के साथ आप क्लब नहीं कर सकते हैं, बट फॉरएवर एक अकेली ऐसी कंपनी है जो विटामिन B12 को बी पोलन में देती है। अभी फॉरएवर के आगे बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि बी पोलन जो है उसको किसी भी हाल, बी पोलन क्या है, एक तरह से पाउडर्ड फॉर्म में होता है। तो पाउडर फॉर्म में होता है तो फॉरएवर के आगे बहुत बड़ी मुश्किल आई
कि हम इसको कैसे टैबलेट फॉर्म में कर सकें, वो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज थी। तो अब मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉरएवर वर्ल्ड की एक अकेली ऐसी कंपनी है जो बी पॉलन को टैबलेट के फॉर्म में देती है। बी पॉलन को वो सारा का सारा जितना पाउडर होता है उसको कोल्ड प्रोसेस से पूरा का पूरा दबा देती है और दबा के एक सिंगल गोली निकलती है। हमारी जो एक चम्मच पोलन होता है ना उसमें 2.5 बिलियन, हमारी पिछले साल जो कंपनी का टर्नओवर था उतने पार्टिकल्स उसके पोलन ग्रेन्स में अवेलेबल होते हैं एक चम्मच में। अब आप सोचिए हमारी एक टैबलेट में कितने बिलियन बी पोलन के ग्रेन्स होंगे। ये पावर है फॉरएवर की। सबसे इंपॉर्टेंट चीज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है हमारे पास। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म रेट को इंक्रीज करता है। मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब है कि जितनी भी बॉडी के अंदर जो केमिकल हमारी बॉडी में निकलता है, जो गुड केमिकल हमारी बॉडी में निकलता है उसको मेंटेन करता है, उसकी रेट को इंक्रीज करता है। बहुत ज्यादा अच्छा है बॉडी के लिए बी पोलन। किसी को गैस्ट्रिक हो रही है तो गैस्ट्रिक में आप किसी को भी बी पोलन दे सकते हैं। बी पोलन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारी कैपिलरीज को स्ट्रेंथ करता है। अभी क्वेश्चन आता है कैपिलरीज क्या है। वेन्स और आर्टरीज को जो छोटी नसें जोड़ती हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं। ये इतनी पतली होती हैं कि हमारे थोड़ी सी भी चोट लग जाती है तो ये कैपिलरीज टूट जाती हैं, कुछ भी चीज होती है। तो बी पोलन जो है वो हमारी कैपिलरीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। बी पोलन एक कंप्लीट फूड है। अभी सबसे मेन चीज जो बी पोलन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है और वो होती है प्रोटीन लेवल। बी पोलन के अंदर इतना प्रोटीन है, इतना प्रोटीन है कि जो लोग जिम्स में अलग अलग दिन जाते हैं, बहुत सारा प्रोटीन लेते हैं, खूब सारा प्रोटीन लेते हैं जो कि हार्मफुल भी होता है, उतना अकेला प्रोटीन, एक पूरा स्कूप प्रोटीन जो है उससे ज्यादा प्रोटीन हमारी एक बी पोलन की टैबलेट के अंदर अवेलेबल है। बी पोलन की टैबलेट मैं बताऊं, बी पोलन आपको पूरा का पूरा जिम इंडस्ट्री को चेंज कर देगी। यहाँ पे मैं जयपुर के अंदर काम कर रहा हूँ, जयपुर में जिम्स, दिल्ली में जितने भी जिम्स हैं उनमें बी पोलन बहुत स्पीडीली निकल रहा है। आप इसको प्री वर्कआउट लीजिए, मैं इसको प्री वर्कआउट लेता हूँ, जिम जाने से पहले लीजिए। इसको थकान होती ही नहीं है, रात को सोते टाइम ले, अगर बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप ओवर टाइम कर रहे हैं कहीं पे, तो आप बी पोलन की एक गोली खा के देखिए, आपकी सारी नींद उड़ जाएगी। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है ये फैट की बर्निंग में हेल्प करता है बॉडी के अंदर, इन डेप्थ सेल्स के अंदर जाके ये बॉडी की बर्निंग को फैट बर्निंग को हेल्प करता है, गैस्ट्रिक में हेल्प करता है। जितनी भी हमारी बॉडी में एलर्जीज हैं एंटी एलर्जिक है। हनी के जितने भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं वो सारे आप एंटी एलर्जी में दे सकते हैं। एलर्जी जितनी भी है बॉडी में उनको फाइट करता है। इसके अंदर बीटा कैरोटीन है। बीटा कैरोटीन बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप का विटामिन होता है जो कि कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बी पोलन। अभी मैं चाहूंगा कि कोई भी एक अपनी बी पोलन की टेस्टिमनी बताएं। किसी के पास नहीं है तो मेरे पास तो बहुत अच्छी है। एनीबडी? ऋषभ जी आज मैं ही बता देती हूँ सारी टेस्टिमनी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बताइए बताइए। बेसिकली जैसे सब बहुत सारे लोग जानते हैं कि जब मेरा फॉरएवर ज्वाइन करने का रीजन था ड्राई आईज। मुझे ड्राई आईज की ओके प्रॉब्लम थी। उसपे क्या होता ओके है कि आपकी आईज पे मॉइस्चर नहीं बनता है। तो बेसिकली मैंने मतलब बहुत ट्रीटमेंट कराए तो सारे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, नस कटवा के आपको लाइक्री जेल इंसर्ट करवाना पड़ेगा। तो आई वॉज ओके टेकिंग फॉरएवर से जब मैं जुड़ी तो मैं इसका बिट्स एंड पिक्चर्स आई विजन लाइसियम ले रही थी, बट मुझे थोड़ा कम रिजल्ट आया उससे। फिर लास्ट में 2-3 महीने बाद गोपालम सर ने बहुत सर्च किया तो उन्होंने बताया कि नवलीन जी आप बी पॉलन लीजिए, उससे शायद अच्छा रिजल्ट मिले। और रियली मैं बताऊं कि बी पॉलन से इतना अच्छा रिजल्ट है कि जो पहले मैं सिस्टीन अल्ट्रा डालती थी मॉइस्चर के लिए, आज बहुत टाइम हो गया कि मैंने कुछ भी आई ड्रॉप यूज नहीं किया। वेरी गुड मैम, वेरी गुड, दिस इज एक्सट्रीमली अमेजिंग। बी पॉलन से आज मुझे एक नई चीज पता लगी कि बॉडी के अंदर या हमारी आइस के अंदर जो हाइड्रेशन लेवल है ये उसको मेंटेन रखता है। सब लोग अपने पास एक ये पॉइंट ऐड कर ले, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एक मैं बी पॉलन की आपको जो चीज बतानी है वो ये है, first of all, very thank you to Navleen ma'am. She is a very active participant over here. She is the only one who is sharing all the testimonies. Please आप लोग एक बार huge round of applause करें उनके लिए. चलिए, थैंक यू. अभी हम लोग बी पॉलन की एक इंपॉर्टेंट चीज जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि बी पॉलन, जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो सब बी पॉलन लेते हैं. नो डाउट कोई फॉरएवर का ले रहा है, कोई नहीं ले रहा है, बट बी पॉलन ले रहे हैं. बी पॉलन उनकी बॉडी में स्ट्रेंथ को, उनके स्टेमिना लेवल को मेंटेन करके रखता है. इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है बी पॉलन. चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे बढ़ते हैं. ये देखिए, ऐसे होता है 20 के अंदर पॉलन, ऐसे कलेक्ट करते हैं 20 पॉलन को. ये दिख रहे हैं 20, पूरी ये एक लेबर बी है और लेबर बी के जो बॉडी के हेयर्स होते हैं उसके अंदर ये पॉलन जो है ये अटक जाता है. सर आप अपने प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, जिन जिन का भी माइक ऑन है. अभी हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलेंगे. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है हमारा वो है रॉयल जेली. रॉयल जेली अपने आप में एक संजीवनी बूटी है. ये मैं नहीं, ये न्यूज़पेपर बोल रहा है. आप देखें, नई दिल्ली की छोटी सी एक कटिंग है, उसमें लिखा हुआ है इंसानों के लिए संजीवनी बूटी है रानी मधुमक्खी का भोजन. एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही बात है. रॉयल जेली पूरा एक कंप्लीट फूड है. हम लोग इसको सुपर फूड बोलते हैं. रॉयल जेली के अंदर वो सारे विटामिन, वो सारे मिनरल्स, वो सारे एंजाइम्स, वो सारे अमीनो एसिड्स, वो सब के सब प्रेजेंट है जो कि एक बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है. रॉयल जेली एक सुपर फूड है. अभी हमने, अगर आपको याद हो तो 3 4 5 स्लाइड पहले हमने एक बी छोड़ दी थी डिस्कशन में, वो थी क्वीन बी. क्वीन बी क्या करती है? अभी क्वीन बी हमारे फॉरएवर में, पूरे फॉरएवर में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आलसी मधुमक्खी है. इसका काम क्या है? क्वीन बी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, ये एग देती है, ये अंडे देती है. अभी हम नॉर्मल देखें तो एक नॉर्मल मधुमक्खी जो है वो दिन के नॉट मोर देन 20-40 अंडे दे सकती है. बट अगर एक क्वीन बी की बात करें तो वो एक दिन में 3 से 4 हजार अंडे देती है. आप सोच सकते हैं 3 से 4 हजार अंडे, कितना एनर्जी का लेवल चाहिए एक मधुमक्खी को इतना सब कुछ करने के लिए. ये उसके पास पावर कहां से आती है? ये उसके पास आती है एक कंपाउंड से, एक चीज से जिसको बोलते हैं रॉयल जेली. रॉयल जेली क्या है? नर्स बी अपने अंदर जितना भी नेक्टर होता है उसको कलेक्ट करके रखती है. बहुत टाइम तक उसको अपने पेट के अंदर 5-5 6-6 महीने तक उसको अपने एंजाइम्स के साथ मिलाती रहती है. और बहुत टाइम रखने के बाद वो एक व्हाइट कलर का मिल्की सा सब्सटेंस अपने पेट में से निकालती है. वो जो व्हाइट कलर का मिल्की सब्सटेंस होता है वो रॉयल जेली होता है, और वो रॉयल जेली क्वीन बीज खाती है. ये इतना अच्छा बोलेंगे हम लोग, इतना इतना इन डेप्थ इसका डिस्क्रिप्शन है. अगर आप लोग पढ़ें इसके बारे में, रॉयल जेली एक सुपर फूड है, कंप्लीट फूड है. इसके अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, वापस से बी कॉम्प्लेक्स, इसमें सब कुछ है. पेंटोथेनिक के अंदर ये बहुत ज्यादा रिच है. पेंटोथेनिक एक कंपाउंड होता है जो कि बॉडी में हमारे ब्लड को रेगुलेट करता है. सबसे मेन चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रॉयल जेली के बारे में तो हमने पढ़ लिया. अभी रॉयल जेली हमारे पास कैसे आए, सबसे मेन चीज है. तो बी का खाना है, तो क्वीन बी का खाना है, इसको ह्यूमंस कैसे यूज कर सकते हैं? बहुत रिसर्च हुई, बहुत ज्यादा ढूंढा, किसी भी तरह से जो कि रॉयल जेली है उसको मधुमक्खी के छत्ते से निकालने का तरीका नहीं मिला. बहुत, ये जो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो कि रॉयल जेली को उसके मधुमक्खी के छत्ते से एक्सट्रैक्ट कर सकती है. आप अगर देखेंगे मधुमक्खी का छत्ता अगर कभी टूटता है तो उसमें से व्हाइट सा कंपाउंड गिरने लगता है, वो रॉयल जेली है. और फॉरएवर एक अकेली ऐसी वर्ल्ड में कंपनी है जो कि रॉयल जेली को टैबलेट फॉर्म में दे रही है. बहुत टेस्टी होती है कलर में, बहुत टेस्टी होती है ये टेस्ट में, बहुत ज्यादा. जितने भी टाइप की बॉडी के अंदर वीकनेस है वो सारा का सारा रॉयल जेली उसको पूरा कर देती है. और वही वापस से चीज, क्योंकि ये एक लिक्विड सब्सटेंस से बनी हुई है
तो इसका सारा का सारा डाइजेशन मुंह के अंदर ही हो जाता है। हमारे जितने मुंह के ग्लैंड्स हैं वो सारा का सारा रॉयल जेली को अपने मुंह से ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। स्टमक तक पहुंचते हैं जब तक तो ये पूरी बॉडी के अंदर फ्लोट हो चुकी होती है। अभी सबसे मेन क्वेश्चन है कि रॉयल जेली हमारी महंगी आती है। सब लोग बोलते हैं रॉयल जेली महंगी है, रॉयल जेली महंगी है, रॉयल जेली महंगी नहीं है, रॉयल जेली कीमती है। रॉयल जेली एक अकेला ऐसा सब्सटेंस है जो कि बहुत ज्यादा कीमती सब्सटेंस है हमारे पास। हमारे अलावा रॉयल जेली कोई भी नहीं दे रहा है। अगर इंडिया के अंदर रॉयल जेली बिके, जो कि बिकती है, वो भी टैबलेट फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में, तो वो बिकती है 2 लाख रुपए लीटर। 2 लाख रुपीज लीटर रॉयल जेली का प्राइस है। और फॉरएवर आपको ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से 2,000 रुपए की समथिंग की आती है। 2,000 रुपए में आपको रॉयल जेली एक कंप्लीट फूड मिल रहा है। अभी हम लोग देखें, अस्थमा है किसी के तो वो रॉयल जेली ले सकते हैं। लिवर की डिजीज है, लिवर के अंदर जाके काम करती है। किसी के पैंक्रियाज में प्रॉब्लम है, वहां पे जाएं। किसी को स्लीप ट्रबल्स है, इंसोम्निया है, ब्रेन पे डायरेक्ट अफेक्ट करती है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जो फीमेल्स के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक प्रॉब्लम होती है, उसके अंदर हेल्प करता है। पेट को ठंडक देता है, पेट के जितने अल्सर्स हैं उनको सही करता है। किडनी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर रॉयल जेली रामबाण वर्क करती है। बोन के जितने फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो बोन का जो लिक्विड सिक्रीट करती है बोन, वो लिक्विड को मेंटेन रखती है रॉयल जेली। मेनोपॉज सिस्टम्स, 50 के बाद 45-50 के बाद जो फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज की प्रॉब्लम आती है उसको मेंटेन करके रखता है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको कम कर देता है। स्किन के जितने डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्डर्स से मेरा मतलब है किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, किसी की बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, इन सब में भी काम करता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल पे ये एंड तक जाके लड़ाई लड़ता है। कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। अगर आप इसको ओमेगा के साथ लेंगे तो ओमेगा के साथ इसका 100% बेस्ट रिजल्ट है। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि रॉयल जेली जो है ये फॉरएवर का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मुझे लगता है, मेरे हिसाब से और कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और के हिसाब से, फॉरएवर का वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है रॉयल जेली। तो अभी मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, रॉयल जेली का डिस्क्रिप्शन इज ओवर। आप लोगों में से कौन है जो कि रॉयल जेली की अब की बार टेस्टिमनी शेयर करेंगे? बताएं। आई एम ऋषभ जी, वेटिंग। आई हैव द टेस्ट। हाँ जी मैम, बताएं। ममता जी बोलिए। हाँ जी, ऋषभ जी, जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त सितंबर में, उस टाइम मेरे घर वालों को बहुत ज्यादा फेथ नहीं था, स्पेशली पापा को। तब एक दिन पापा आए थे शॉप से, बहुत थके हुए थे, और मम्मी को बहुत अच्छा फेथ था रॉयल जेली पे, क्योंकि वो जब भी थकती हैं वो 2 टैबलेट अपने मुंह में डाल लेती हैं। और उस टाइम पापा को मम्मा ने, पापा शुगर पेशेंट है, फिर भी उनको वो स्वीट होती है, पर उन्होंने दिया। मैंने बोला हाँ दीजिए, तो उन्होंने जैसे बोला उस टाइम मुझे तो कुछ नहीं कहा। बट सेकंड बिल्कुल। प्रैक्टिस में थी, मेरे पास फोन आया पापा का कि बेटा जो कल आपने मुझे दिया था ना, वो मुझे बताओ वो क्या है, कितने का है। एक्चुअली मेरा फ्रेंड है जिनकी मॉम को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, उठ नहीं पाती है बेड से, तो मैं चाहता हूँ वो उनको ये दें। तो एक्सीलेंट उस टाइम मैम, मुझे एक्सीलेंट। कि उनको फेथ हुआ। एक्सीलेंट मैम। आप सोचिए कि फॉरएवर उन लोगों पे जाके वर्क करता है जो कि एक्चुअली जी फॉरएवर के अगेंस्ट होते हैं। जी जी। मेरे पास और भी, उसके मेरे, इसकी, हाँ बोलिए हेलो, बोलिए। सेकेंड इसकी मेरे भाई को एक दिन वॉमिटिंग हो रही थी। वॉमिटिंग हो रही थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या देना चाहिए। मुझे मॉम ने पूछा क्या देना चाहिए, मैंने बोला पता नहीं, बट आप रॉयल जेली दे दो। तो 2 रॉयल बिल्कुल। जेली तुरंत वॉमिटिंग रुक गई, जो कंटिन्यूअसली हो रही थी, तुरंत वॉमिटिंग रुक गई। उसको बहुत अच्छा फील हुआ, तुरंत वो निकल गया घूमने के लिए। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? इसका मेन रीजन ये है कि रॉयल जेली जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लेवल पे जाके वर्क करता है। जो आपके स्टमक के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, आपके लिवर के अंदर जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइट करता है। ये है फॉरएवर रॉयल जेली। वेरी गुड। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट ममता मैम एंड नवलीन मैम जो कि एक्टिवली इस मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट प्रोडक्ट जब आएगा तो उसके लिए सब लोग अच्छे से खुल के पार्टिसिपेट करें। Just चलिए a अब हम minute. लोग नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। हाँ Excuse हाँ me. बोलिए बोलिए, कौन है? मैं सना अहमद. हाँ Somebody जी was बोलिए मैम। telling me कि royal jelly is helpful for infertility issues also.
यस मैम, इट इज 100%। यस मैम, आप दे सकते हैं। आप इनफर्टिलिटी इश्यूज में दीजिए, इम्पोटेंसी में दीजिए, रॉयल जेली विल वर्क वंडर्स। इसको आप And sir, मल्टी माका के साथ कंबाइन करके दीजिए, आप इसको जिनसेंग के साथ दीजिए। Okay. ऋषभ, टू हेल्प यू आउट, ऋषभ जी सना जी, मेंटली रिटार्डेड, जो सना जी ने पूछा इनफर्टिलिटी के लिए, इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। जयपुर में देयर आर 12 फैमिलीज जिनको रॉयल जेली एज अ सप्लीमेंट दिया गया था, एंड नाउ दे आर हैविंग हेल्दी इश्यूज, एंड इट्स Okay. एक्सीलेंट प्रोडक्ट रॉयल जेली। बिकॉज आप देखें, अभी ने अभी जो बात बताई वो क्वीन बी खाती है, और क्वीन बी का काम है सिर्फ टू ले एग्स। वो Yes. अपनी लाइफ के अंदर अराउंड 2000 एग्स ले करती है। तो वो जो अभी आप देखेंगे सिजेरियन हो रही है डिलीवरी के टाइम पे, अगर आप रॉयल जेली और आर्टिक सी जो अपना सुपर ओमेगा 3 आता है, ये दो चीजें भी अगर रेगुलर रखें, सो द इशू विल बी वेरी नॉर्मल, एंड उसका जो ब्रेन पार होगा वो बहुत हाई क्वालिटी का होगा। Okay. Okay. Thank you. यस सर, मेरे पास यही टेस्टिमनी है। मैंने एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को आर्टिक सी जिनको एंड रॉयल जेली दिया था, उसका सुपर्ब रिजल्ट। अमेजिंग मैम, अमेजिंग, बहुत अच्छा। सो रॉयल जेली इज अ वेरी नाइस प्रोडक्ट। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है बी प्रोपोलिस। अभी ये बी प्रोपोलिस क्या होता है? काफी अजीब सा नाम है, प्रोपोलिस। फर्स्ट टाइम, कई लोग तो फर्स्ट टाइम सुनते हैं। ये बी प्रोपोलिस है क्या? अभी मैं आप लोगों को बताऊं। आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते में किसी और जानवर को देखा है? कोई छोटा सा इंसेक्ट या कोई और मकड़ी या फिर एनी टाइप्स ऑफ छोटा सा एक एंट भी जो है वो मधुमक्खी के छत्ते में नहीं जाता है। इसलिए नहीं कि मधुमक्खी उस पर वार करती है, बट इसलिए क्योंकि मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर एक कोटिंग होती है, एक वैक्स की कोटिंग होती है, उसको वैक्सी वैक्सी सी कोटिंग होती है, चिपचिपी सी कोटिंग होती है। वो जो कोटिंग होती है उसको बी प्रोपोलिस बोलते हैं। बी प्रोपोलिस वर्ल्ड का एक नेचुरल एंटीबायोटिक है। बी प्रोपोलिस से बेटर एंटीबायोटिक इस वर्ल्ड में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। उसका मेन रीजन ये है, ये नेचुरल फॉर्म में है। पहले के जमाने में जब हमारे अकबर बीरबल का टाइम था, उस समय हमारे जो जितने भी रॉयल फैमिलीज थी, उनके अंदर जो भी एंटीबायोटिक्स जाया करते थे, जो भी फूड जाया करता था, वो सारा रॉयल जेली और बी प्रोपोलिस ही जाया करता था। पहले के जमाने में बी प्रोपोलिस का यूसेज अगर कोई एक नॉर्मल आदमी करता था तो उसको मार डाल दिया जाता था। उसको सिर्फ ये बोल के मारा जाता था कि ये एक रॉयल चीज है, आपको लेना अलाउड नहीं है। इतना रॉयल और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतना अच्छा प्रोडक्ट है हमारा बी प्रोपोलिस। वापस से वही प्रॉब्लम, बी प्रोपोलिस को मधुमक्खी के छत्ते से कैसे निकालें? बी प्रोपोलिस को मधुमक्खी के छत्ते से निकालना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। फॉरएवर के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि उन लोगों ने पेटेंट करवा रखी है। उस टेक्नोलॉजी से वो लोग फॉरएवर बी के मधुमक्खी के छत्ते में से प्रोपोलिस को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं उससे वो लोग टैबलेट फॉर्म में बनाते हैं। बी प्रोपोलिस जो है, इसके अंदर किसी भी तरह का कोई एडिड प्रिजर्वेटिव नहीं है या इसका कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। बहुत अजीब सा, मैं तो बोलूंगा, मैंने खुद खाई हुई है, इसका थोड़ा सा कड़वा सा टेस्ट है। इसका कड़वा सा टेस्ट इसलिए है बिकॉज ये एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक्स जितने भी होते हैं वो कड़वे होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया है, ये उनको किल करता है। बॉडी के जो भी वायरसेस हैं उनको किल करता है। इन डेप्थ जाके बॉडी की जितनी भी क्लीनिंग होनी है, किसकी? बैड बैक्टीरिया की, वायरस की। है ब्लड सेल्स की स्ट्रेंथ, व्हाइट ब्लड सेल्स के नंबर को बढ़ाता है। व्हाइट ब्लड सेल्स की स्ट्रेंथ उनको ताकत देता है ये एंटीबॉडीज से लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? एंटीबॉडीज वो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि अपने ही बॉडी के किसी ऑर्गन के ऊपर लड़ने लग जाते हैं। बी प्रोपोलिस उनको बहुत अच्छे से, आप अगर लड़ाई की उसमें देखें तो बी प्रोपोलिस उनको हरा देता है। बी प्रोपोलिस उनको हर तरह से खत्म कर देता है। इतना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। पूरे एलोपैथिक में भी ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अभी टेस्टिमनी की बात आएगी तो बी प्रोपोलिस की और हनी की टेस्टिमनी एक मेरे पास भी अभी
पिछले 15 दिन पुरानी एक मेरे पास खुद की टेस्टिमनी है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। दूसरी चीज, बैड बैक्टीरिया को तो मारता है, गुड बैक्टीरिया को भी बहुत अच्छे लेवल पे क्रिएट करता है। इसमें प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक का मतलब वापस से वही गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। इसमें 22 अमीनो एसिड्स हैं, 22 अमीनो एसिड। फिर वही चीज, अमीनो एसिड क्या होते हैं, हमारी बॉडी को जो हेल्प करते हैं फूड के ब्रेक डाउन करने में। इसमें बी कॉम्प्लेक्स, सर किसी का माइक कौन है, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, ये अपने आप में चलता फिरता एक मेडिकल डोज है। आप इसको कहीं भी बाहर जा रहे हैं, आपका साइनस हो गया, आपको कोई छोटी मोटी जुकाम खांसी हो गई, उसमें तो ये काम करेगा ही करेगा। बाकी बहुत सारी मेजर जो बीमारियां हैं उन सब में ये एंटीबायोटिक जाएगा। आपके पास कोई भी प्रोस्पेक्ट आता है और बोलता है कि मैम मेरे को ये बीमारी है, उसको हर बीमारी में ये बी प्रोपोलिस दे ही दे। एलोवेरा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया को बाहर निकाल के फेंक देता है। बी प्रोपोलिस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। और सबसे मेन चीज, इसके अंदर रॉयल जेली भी है। इसके अंदर रॉयल जेली है तो ये क्या करती है, इसके अंदर जितने भी जो रॉयल जेली के अंदर विटामिन हैं, जो रॉयल जेली के अंदर कंपाउंड्स हैं, रॉयल जेली के अंदर जो उसकी बेस्ट क्वालिटीज हैं, रॉयल जेली के अंदर जो विटामिन ए सी डी ई है, इन सबको बी प्रोपोलिस देता है। बी प्रोपोलिस के अंदर ये सब चीजें भी हैं। इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, स्पेशली साइनस के पेशेंट्स, जो लंग्स की प्रॉब्लम है, बी मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बात करी थी, हनी जो है वो लंग्स के अंदर तक जाता है, बी प्रोपोलिस वहां पे जाके अफेक्ट करता है और बहुत स्ट्रांगली जितनी भी बीमारियां हैं उनको जड़ से निकाल के बाहर फेंकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट। एंड अगेन वापस से बी प्रोपोलिस जो है वो इंडिया के अंदर क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर ही प्रोवाइड करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट बी प्रोपोलिस. I would like anybody to share the testimony of B Propolis, otherwise I will share. हाँ ऋषभ, मैं बता रही हूँ इसके बारे में, आगरा से। हाँ बताइए आंटी, बताइए आंटी। हेलो। हाँ, एक बार मुझे बहुत जबरदस्त डायरिया हुआ था, तो डायरिया एलोवेरा जेल तो मैं ले ही रही थी, लेकिन उसी दिन फर्स्ट टाइम मैंने बी प्रोपोलिस टैबलेट की डब्बी खोली। आप मानोगे, मैंने उसमें 2 सुबह 2 दोपहर और 2 शाम ली। तो ये देखो, विद इन मेरा डायरिया जो है 24 आवर्स लेता ही है, लेकिन वो एक दिन में ठीक हुआ और कोई वीकनेस नहीं हुई, कोई पैर में दर्द नहीं हुआ, इवन मोशन भी बहुत अच्छे से रहा और पेट में भी कोई दर्द नहीं हुआ। तो वो फर्स्ट टाइम मैंने 6 टैबलेट ली, तो आप ये देखो आज में सबसे ज्यादा मेरी टैबलेट निकलती है वो, क्योंकि इम्यून सिस्टम में उसने काम करा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एलोवेरा जेल exactly, मैंने एक बॉटल खत्म करी थी और 6 टैबलेट मैंने ली थी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी ये टेस्टिमनी रही में ना। एग्जैक्टली। अब आप लोग सोच सकते हैं, आप लोग एक चीज, हम लोग जिससे जो भी टेस्टिमनी सुन रहे हैं, आप उनसे पर्सनली पूछिएगा कि मैम आप लोगों का कमांड किस प्रोडक्ट पे है। वो प्रोडक्ट बोलेंगे जो उन्होंने यूज किया है। अगर हम लोग घूम फिरा के हमारी पहले वाली स्लाइड पे पहुंचते हैं, तो उसका यही मेन पर्पस था मेरे को उस स्लाइड को इंक्लूड करने का, ये था कि यूज द प्रोडक्ट। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से शेयर नहीं कर पाएंगे। आज की तारीख में अगर मैं बताऊं, मेरे घर में सपोज अभी तक फॉरएवर विजन जो है वो नहीं खुली है और फॉरएवर डेली जो है वो खुली हुई है, तो आज मैं एक बेटर कंडीशन में हूँ फॉरएवर डेली को अच्छे से शेयर करने के रादर देन फॉरएवर विजन। उसका सीधा सीधा रीजन है कि फॉरएवर विजन का मेरे को सारा ऑन पेपर पता है कि इसमें ये चीजें कंटेंट है, ये सब चीजें हैं, बट उसका जो एक फीलिंग होती है, उसका जो एक असर होता है, वो मैंने मेरे ऊपर कभी नहीं देखा है। तो जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तब तक आप प्रोडक्ट को शेयर नहीं कर पाएंगे, तब तक आपका वो प्रोडक्ट एक तरह से छुपा रह जाएगा। और मैं बताऊं, फॉरएवर के सारे प्रोडक्ट जितने भी है, सबकी अपनी एक छोटी सी कहानी है, सबकी अपनी एक छोटी सी स्टोरी है, जो कि लोगों को बता के आप बहुत अच्छी तरह से बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। फॉरएवर बी प्रोपोलिस की मैं मेरी टेस्टिमनी बताऊं तो आज से 1.5 महीना पहले मेरी सिस्टर का फीवर नहीं उतर रहा था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। आज से 15 दिन पहले फीवर नहीं उतर रहा था, पिछले 1.5 महीने से 102 फीवर था। सब चीज ट्राई कर ली, पूरी बॉडी के MRI छोड़ के सारे टेस्ट हो गए थे, एवरी टेस्ट।
फॉरएवर में भी देखें तो हमने पॉमस्टीन पावर दिया, हनी दिया, एक दो बी पोलिन दिया, एक दो प्रोडक्ट्स और थे, सब जगह कोशिश कर ली, नहीं हुआ। अल्टीमेटली डॉक्टर ने 2-2 ग्राम के एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए। वो 2 ग्राम के एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन से भी जो एक स्ट्रॉन्ग असर होता है वो नहीं हुआ। अल्टीमेटली जब हमने उसको बी प्रोपोलिस दी तो बी प्रोपोलिस देने के 3 दिन के अंदर बुखार उतर गया, और बुखार उतर गया 1.5 महीने से मेरी सिस्टर का जो वजन है वो 53 केजी से 46 केजीज हो गया था। इतना ज्यादा वजन कम हो गया था। आप सोच सकते हैं मैंने उसको खूब भर भर के बी पोलन दिया, हनी के जितने प्रोडक्ट्स हैं, रॉयल जेली अभी तक मैंने नहीं दी थी, 3 प्रोडक्ट्स, बी प्रोपोलिस, बी पोलन एंड हनी एंड पोमस्टीन पावर, ये 4 प्रोडक्ट्स दिए मैंने, और 3 दिन में मेरी सिस्टर ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया वापस से। ये पावर है इस प्रोडक्ट की। तो अभी मैं चाहूंगा विद दिस वी आर गोइंग टू एंड आवर सेशन, एंड वापस से अल्टीमेट सीक्रेट फॉर गेनिंग नॉलेज इज यूज फॉर एवर। जब तक आपके पास फॉर एवर यूज नहीं करेंगे तब तक आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा उसको शेयर करने का। यूज फॉर एवर, शेयर फॉर एवर, यूज फॉर एवर, शेयर फॉर एवर, यूज फॉर एवर, शेयर फॉर एवर। अभी मैं चाहूंगा एक अपन छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जिसको जो जो क्वेश्चन पूछने हैं वो पूछ सकते हैं, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन में इनवाइट करूंगा। इसमें जितने लीडर्स हैं वो पार्टिसिपेट करें और अपनी नॉलेज भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। की वजह से, लेकिन जब उनका तीसरा डिब्बा खत्म होने लगा तो उनके सर में हेयर आने लगे, जो बिल्कुल बिल्कुल उनका सर चिकना था। ओ माय गॉड, ये चीज तो मैंने कभी सुनी नहीं है। बहुत अच्छे ग्रोथ हुए हेयर के। वो मेरी मदर इन लॉ ने दिखाया कि तुम देख रही हो, ध्यान दिया है तुमने, उनके सर में हेयर बहुत अच्छे आने लगे। तो मैंने फिर ये चीज बाद में और लोगों को भी ट्राई किया, जिनका हेयर फॉल होता है उनको अगर आप ये देते हैं तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे को भी नहीं पता था। इसको मैं चाहूंगा कि सब लोग नोट डाउन कर लें। जी बेसिकली हेयर ग्रोथ की अच्छी टेस्टिमनी है, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है बॉडी का। अच्छा, बिल्कुल जी, वेरी गुड। और कौन कोई बोलना चाहेगा किसी से रिगार्डिंग, कोई किसी का क्वेश्चन है किसी चीज को लेके? सर पैरालिसिस अटैक पे मैं संतोष नांदोकर बोल रहा था सरायपाली से। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सर मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मेरे पास कुछ एग्जांपल अभी नहीं है, मतलब कोई बताने लायक जानकारी, लेकिन मैं अभी ये जानना चाहता हूँ कि पैरालिसिस अटैक पे मेरे पास 2-3 केसेस हैं, तो उसके लिए क्या दवाई, मतलब अपने पास क्या प्रोडक्ट है? सर देखिए, अगर डायरेक्टली अगर पैरालिसिस की बात करें तो वो तो आप अपने अपलाइन से टच में आइए, और रही बात बी प्रोडक्ट्स में, तो उसमें रॉयल जेली आप अपने जो भी आपके पेशेंट्स हैं उनको दीजिए, एलोवेरा दीजिए, नेक्टर, एलोवेरा या नेक्टर में से कोई भी एक चीज दीजिए, प्रेफरेबली जेल ही दीजिए। और उसके बाद बाकी आप सारा का सारा अपने जो एक्टिव अपलाइन है आप उनके साथ टच में आइए, ही विल गाइड यू फॉर द बेस्ट। बाकी बी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो रॉयल जेली विल वर्क वंडर्स। आप उनको ओमेगा दीजिए, आप उनको आरजी प्लस पिलाइए। बिल्कुल संतोष जी, जो अभी ऋषभ जी ने कहा के अंदर आरजी प्लस, आर्टिक सी, रॉयल जेली और जिंको, साथ में एलोवेरा को बाय डिफॉल्ट होता ही है। ये 4 चीजों के साथ आप उनको दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, एनीबॉडी एल्स? चलिए, सो इसी के साथ अब हम लोग हमारा ये सेशन को आज क्लोज करने जा रहे हैं। एंड क्लोज करने से पहले मैं एक बात बता दूं, जो हमने कल पॉइंट्स डिस्कस किए थे 12 पॉइंट्स, दैट वाज जस्ट द स्टार्टिंग फॉर द रोड टू सक्सेस। अभी जो जो मेरे को बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है, बहुत सारी चीजें बतानी है फॉरएवर के बारे में, बहुत सारे पॉइंट्स बताने हैं, कैसे आप 1+3 कर सकते हैं, कैसे आपको लोगों से बात करनी है, क्या आपका एक्चुअल वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए। कुछ समय बाद हम लोग उसका सेशन भी रखेंगे, सो आप लोग उसका बहुत अच्छे से वेट कीजिए और उसके लिए